નેક્સ્ટ આપણે ચર્ચા કરવાની છે સ્નોમેન લોજિસ્ટિક્સ પર. ખાસ કંપનીના નંબર્સ જે છે તે થોડા ડેફિનેટલી વીક થતા જોવા મળ્યા છે. નફામાં 41% ઘટાડો, ઓલમોસ્ટ 42% ઘટાડો, માર્જિન્સ ઘટ્યા છે, એબિટા વધ્યા છે સામે, અને એબિટા માર્જિન્સની જો વાત કરીએ તો ત્યાં તમને થોડો ઘટાડો જોવા મળ્યો છે, પણ સામે આવક પણ 22% વધી છે. વધુ बातचीत करिए स्नोमैन लॉजिस्टिक्स सीईओ और ऑल टाइम डायरेक्टर सुनील नायर साथ. सुनील जी, सबसे पहले तो बहुत बहुत स्वागत है आपका सीएनबीसी बाजार पर, और गुड आफ्टरनून. नंबर्स हम देख रहे हैं, इंटरेस्टिंग है. सबसे पहले तो ये बताइए सर, रेवेन्यू में क्या कंट्रीब्यूशन रहा है, क्योंकि हमने देखा रेवेन्यूज बढ़े जरूर हैं लेकिन नंबर्स थोड़े से वीक आए हैं बाकी सारे. ये साल हमने एक फैसिलिटी सिलीगुड़ी में स्टार्ट की थी. उसके बाद हमने अभी कोयम्बतूर का फैसिलिटी स्टार्ट किया है. ये दोनों जो है ये कोल्ड स्टोरेज फैसिलिटीज हैं. और पूना में हमने एक ई कॉमर्स की फैसिलिटी स्टार्ट की है, जहां पर सॉर्टिंग, ग्रेडिंग, पैकिंग सारी एक्टिविटीज होती है इन एडिशन टू स्टोरेज. ये एक्सपांशन ये साल के थे. नेक्स्ट ईयर भी हम इसी तरह की एक्सपांशन प्लान कर रहे हैं. ये साल के एक्सपांशन में हमने करीब 80 करोड़ रुपए इन्वेस्ट किए थे. अगले साल भी हम 100 करोड़ के आसपास का इन्वेस्टमेंट प्लान कर रहे हैं. ठीक है सर, तो हमें ये समझाइए कि कैपेक्स प्लान हमारे कोई कैपेसिटी एडिशन के लिए कोई हमारे प्लानिंग है, इसके बारे में थोड़ा सा समझाइए. ओके, सो अभी हमारी यूटिलाइजेशन ये जो दोनों नई फैसिलिटी की कैपेसिटी ऐड करने के बाद 84% है. ये कैपेसिटी ऐड करने से पहले हम लोग 88% पे थे, क्योंकि अभी एक कैपेसिटी जस्ट ऐड हुई है, उसमें 5-6 महीने लग जाते हैं उसको 70-80% यूटिलाइजेशन लाने में. अभी हम 84% यूटिलाइजेशन पे हैं. और ये सारी फैसिलिटी मिलके करीब 15 करोड़ की रेवेन्यू ऐड करेगी हमें अगले साल में. ये उससे एक्सपेक्टेशंस है. अच्छा सर, रेवेन्यूज डेफिनेटली हमने देखा है रेवेन्यू बढ़ी है, तो सेगमेंट वाइज थोड़ा सा कंट्रीब्यूशन हमें समझाइए. कौन से सेगमेंट से ज़्यादा कंट्रीब्यूशन रेवेन्यू को आता हुआ दिखा. जैसा मैंने पहले कहा, यस, हम कैपेक्स की प्लान तो कर रहे हैं. हम 100 करोड़ के आसपास अगले साल इन्वेस्ट करना चाह रहे हैं, जिसमें हम कोल्ड स्टोरेज फैसिलिटीज बनाएंगे 2, और ई कॉमर्स की फैसिलिटी, और एक फार्मा के लिए स्पेशल स्टोरेज फैसिलिटी बनाएंगे. और उसके साथ हम 50 रेफ्रिजरेटेड वेरी स्पेशल ट्रक्स भी लेने वाले हैं. इसके ये इन्वेस्टमेंट्स होंगे करीब 100 करोड़ के. और इसकी जो फंडिंग होगी, अभी हमारी जो कैश फ्लो है वो काफी अच्छी है. अराउंड 30-40% फंडिंग जो है वो इंटरनल एक्रूवल से आएगी, और जो बची हुई है वो हम डेट लेंगे. ठीक है सर, कैपेसिटी की हमने बात की. उसके अलावा मैं रेवेन्यूज़ के बारे में समझ रहा था कि सेगमेंट वाइज कंट्रीब्यूशन कैसा रहा है, कौन से सेगमेंट से ज़्यादा रेवेन्यू कंट्रीब्यूशन आता हुआ दिख रहा है सर. जी, देखिए, जैसे फार्मा और ई कॉमर्स है, ये काफ़ी अच्छी कंट्रीब्यूशन दे रही है हमको. अगर हम पिछले साल के कंपैरिजन में देखें तो फार्मा ने करीब 20 से 25% का कंट्रीब्यूशन ज़्यादा दिया है ये साल. और ई कॉमर्स तो ऑलमोस्ट डबल हो गया है पिछले साल से. बट अगर एज अ परसेंटेज ऑफ हमारे टोटल रिवेन्यू देखेंगे तो ये मोर और लेस दोनों भी 10% के आसपास आते हैं. वो इसलिए कि हमारे दूसरे जो ट्रांसपोर्टेशन वर्टिकल है, उसमें हमने जो एक टेक्नोलॉजी अडॉप्ट की थी लास्ट ईयर ओनली, जहां पे हमने एक ट्रांसपोर्टेशन कैपेसिटी एग्रीगेशन का आईटी सिस्टम बनाया था, जिसमें बहुत सारे छोटे ट्रांसपोर्टर्स हमारे साथ जुड़ते हैं, और हमारे साथ जो हमारे कस्टमर्स हैं उनको सर्व करने में हेल्प करते हैं. तो उसकी वजह से हमारा ट्रांसपोर्टेशन जो है वो काफी अच्छा ग्रो हुआ है. लास्ट ईयर से ऑलमोस्ट 35-40% से ग्रो हुआ है. तो ओवरऑल रेवेन्यू की ग्रोथ उसमें मिली है. तो परसेंटेज ऑन द रेवेन्यू उनका दोनों का 10% आता है, 10% फार्मा का, 10% ई कॉमर्स का. पर अगर इन्हीं के लास्ट ईयर के कंट्रीब्यूशन देखें तो फार्मा करीब 25% बढ़ी है, और ई कॉमर्स ऑलमोस्ट डबल हो गई है ये साल. ठीक है सर, अब मार्जिन्स पे थोड़ी सी बात करते हैं. इस वजह से ही हमारे प्रॉफिट में भी थोड़ा सा असर पहुंचा है. इसके अलावा फ्यूल प्राइसेस का भी इम्पैक्ट डेफिनेटली है. आज भी देखें हम, क्रूड काफ़ी एलिवेटेड है. मार्जिन पर कितना इम्पैक्ट जो है वो फ्यूल प्राइसेस का आता हुआ दिख रहा है, और मार्जिन्स के आउटलुक की बात करते हैं सर. हाँ, फ्यूल का इम्पैक्ट थोड़ा तो आता ही है, क्योंकि सारा फ्यूल का इम्पैक्ट कस्टमर को पास ऑन नहीं हो पाता है. जबकि 70-75% इम्पैक्ट हम पास कर लेते हैं एज पर अवर एग्रीमेंट, लेकिन कुछ इम्पैक्ट हमारे पास भी रह जाता है, वो तो रहता ही है. लेकिन जहां तक मार्जिन्स की बात करें, आप अगर परसेंटेज में देखें तो शायद थोड़ा सप्रेस्ड लग रहा है. वो इसलिए कि हमारा ट्रांसपोर्टेशन वर्टिकल ज्यादा ग्रो हुआ है, जिसमें मार्जिन्स वेयरहाउस के कंपैरिजन में थोड़े कम होते हैं. लेकिन अगर अब आप एब्सोल्यूट में देखेंगे तो हम करीब 11% बेटर हैं लास्ट ईयर से.
लास्ट ईयर का अगर हम एबिटा देखते हैं और ये साल का एबिटा देखते हैं तो हम 11% बेटर कर रहे हैं और रेवेन्यू में 22% बेटर कर रहे हैं लास्ट ईयर से। ठीक है सर, मोस्टली सारी हमने बात की है। अब आखिरी सवाल गाइडेंस पे रहेगा। फोर्थ क्वार्टर और फाइनेंशियल ईयर 23 आने वाले वक्त में क्या हमें एक्सपेक्ट करना चाहिए यहाँ से, इसके बारे में समझाइए सर। देखिए, मैं बहुत स्पेसिफिक फॉरवर्ड लुकिंग स्टेटमेंट तो नहीं देना चाहूंगा, लेकिन मैं इतना जरूर कहूंगा कि जिस तरह से आपने ये साल में ग्रोथ देखी है ओवर लास्ट ईयर, वो कंटिन्यू रखने की हमारी पूरी कोशिश है, उससे बेटर करने की कोशिश है। और आपने सही कहा कि चीजें काफी नॉर्मलाइज होती लग रही है और रिटेल में जो डिमांड होता है वो काफी आ रहा है, रेस्टोरेंट चेन का हो जाए या एफएमसीजी प्रोडक्ट का हो जाए। सो वो काफी कमिटमेंट दे रही है अगले साल के लिए कि जो भी हमारे स्ट्रेटेजीज है वो अच्छे से काम करने के लिए करेंगे। तो हम भी काफी पॉजिटिव हैं जैसे आप बोल रहे हैं।